एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करनी है आज, जो कि बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा आपको, एक बार में ख़त्म कर देंगे इसको। हमने पिछले एक्सरसाइज में आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है। आइदर उसको पूरा सॉल्व कर लो, बाद में लिमिट लगा दो, जो एक्स की लिमिट है एक्स में लगा दो, टी में मत लगाना, या आप एक्स की लिमिट से टी की लिमिट लगा के टी में लगा दो। तो दोनों मेथड आपके लिए वैलिड है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। एग्जाम्पल आप लोग खुद, ये मैं कर देता हूँ, चलो एग्जाम्पल नंबर 28 करते हैं। सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, कोई इसका इंट्रो नहीं है, कोई कुछ बेसिक नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है जी। एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन एक मेथड से, एक क्वेश्चन एक मेथड से कर देंगे, तो आपको जोन सा पसंद आया वो लगा लेना। एग्जाम्पल नंबर ये है, जब आपको दिख रहा है कि x5+1 को अगर मैं इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, आई विल गेट 5x4। जब अगर मान लो ये लिमिट ऐसे ना होती, ये क्वेश्चन ऐसा होता, फिर आप क्या करते हैं 7.2 में करते हैं। 7.2 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया गया, आप वहां से करते हैं। तो अभी भी वैसे ही करो ना, क्या दिक्कत है, बस लिमिट का फर्क पड़ जाएगा आपको। अब इसमें वही दो बातें आती है, यहाँ तो इसको विदाउट लिमिट ऐसे सॉल्व करते हो, विदाउट एनी लिमिट पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पहले x को t बनाओ, फिर t को x बनाओ। जब वापस से x बनाओगे तो ये लिमिट जो है -1 से 1, ये x की लिमिट है, अप्लाई कर दो। अदरवाइज शॉर्टकट ये होता है कि आप लिमिट ही चेंज कर दो, आगे मिसलिनियस में भी आपको ये हेल्प करेगी। तो पहले लेट करने का काम करते हैं। लेट है जी आपका, ये आपने खुद सीखना है कि किसको लेट करना है। ऑब्वियस बात है, इसमें साफ साफ दिख रहा है, कई जगह साफ नहीं दिखेगा तो मैं आपको हिंट बताऊंगा किसको लेट करना होता है। इसको टी लेट कर लो, 5x4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी, या आप बड़े हो गए हो तो डी एक्स की वैल्यू क्या निकालनी है, आप सीधा इसकी वैल्यू निकालो ना, 5x4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 5x4 और डी एक्स ये इकट्ठा, ये और ये हटा के मैं डी टी लिख दूंगा। अदरवाइज आप डी टी अपॉन डी एक्स करोगे तब भी तो 5x4 से 5x4 कटता ही ना आपका, तो एक ही बात होगी है। अब रही बात लिमिट की, तो लिमिट यहाँ पे चेक कर लो। जब आपका x इक्वल टू और x इक्वल टू क्या है, एक जगह -1 एक जगह 1, तो अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है -1, तो t क्या आ जाएगा, इसमें पुट करो ना, x की पावर सॉरी 1 की पावर 5, 1 ही होता है, 1 + 1 2, तो t की लिमिट होगी 2, और यहाँ पे t की लिमिट -1 की पावर 5, -1 होता है, तो -1 + 1 कितना हो गया 0। तो ये आपकी लिमिट आ गई, एक बार बुक में चेक कर लेते हैं। अच्छा, बुक में इस मेथड से नहीं किया, बुक में लिमिट चेंज नहीं की हुई है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ऑल्टरनेटिवली बुक में आप देखोगे एग्जांपल नंबर 28 में दोनों मेथड्स करके दिखाए हैं। पहले आपको सिर्फ x में सॉल्व करके, ये t का क्वेश्चन सॉल्व करके, बाद में x को t को x बना के लिमिट ये वाली लगा दी। और ऑल्टरनेटिवली नेक्स्ट पेज पे दिया है, पेज नंबर 340 पे, जो मैं कर रहा हूँ वो शॉर्टकट पड़ जाता है, x की लिमिट t में बदल दो, t का क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आई होप द बोर्ड इज विजिबल टू यू। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया माइक की वजह से, तो मर्जी आपकी है आपको क्या अप्लाई करना है। आपको x को t में, t को दोबारा x में अप्लाई करके वो करना है। आप दोनों मेथड चेक कर सकते हो, पेज नंबर 340 और पेज नंबर 339, दोनों में दोनों मेथड्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जी। अब लिमिट बदल गई है 0 से लेके 2, 0 और 2, क्वेश्चन बदल गया t। 5x4 और dx, 5x4 इंटू dx की वैल्यू आ गई dt, और रूट के अंदर आ गया t। ठीक है जी, बस सॉल्व करो। मैंने आपको रूट टी का बता रखा है, रूट टी का डिफरेंशिएशन अगर आपने पीछे समरी में लिख लो वैसे तो, और अगर समरी में नहीं लिखा तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, अदरवाइज आप लोग खुद भी निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना है तो टी की पावर आती है 3/2, कैसे आती है देख लो भैया, निकाल के देख लो। ये टी की, ये रूट टी को मैं लिख दूंगा 1/2, और जब मैं इंटीग्रेट करूँगा 1/2 + 1 1/, प्लस सी नहीं लगाते, आपको पता है सिंपल क्वेश्चन है। 1/2 + 1 3/2 आ गई, टी की वैल्यू 3/2, और ये भी 3/2 ही आएगा, तो 3/2 जब ऊपर आएगा तो 2/3 आ जाएगा, और वो बाहर आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 2 से 0। एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो लिमिट है वो कांस्टेंट पे मत लगाया करो, कांस्टेंट को बाहर ही कॉमन ले लिया करो, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई नया फॉर्मूला नहीं, कोई नया मेथड नहीं। अब लिमिट लगा लेते हैं,
2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ठीक है। तो इक्वल टू आ जाएगा 2/3, 2 की पावर 3/2, तो ये होता है √2 का क्यूब। 2 का जो अपॉन 2 है तो ये हो गया √2 और इसका हो गया क्यूब। इसको करना सीख लो बेटा, 12th में आ गया आप लोग। और ये तो 0 हो गया, तो √2 का क्यूब होता है 2√2, 2√2 हो जाएगा 4, ये 2√2 इंटू 2 4√2/3। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा पड़ता है, मैं जान के इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, क्या पहले x को t बनाओगे, t का सॉल्व कर लोगे, फिर बाद में t की वैल्यू। अगर आप नॉर्मल फर्स्ट वे से करते हो तो आप ये वाली लिमिट नहीं लगाओगे, ये वाली लिमिट नहीं लगाओगे, यहाँ तक आप सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ तक। यहाँ के बाद आप क्या करोगे बताया तो मैं तो फर्स्ट मेथड जो है, इसके बाद आप क्या करोगे, ये t की वैल्यू आ गई आपकी और लिमिट 2 और 0 नहीं रहेगी, लिमिट 1 और -1 रहेगी अगर आप फर्स्ट मेथड से करते हो। लेकिन ये 1 और -1 तो x की लिमिट है, t नहीं लग सकती, तो t को दोबारा से आप लोग x बना दोगे। कैसे? t की वैल्यू क्या थी, x5 + 1, और अब आप लिमिट लगा सकते हो। तो आप खुद सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 2/3 कॉमन लोगे, एक बार एफ बी माइनस एफ ए करोगे तो एफ की जगह ये लगा दोगे, एक्स की जगह ये लगा दोगे -1, तो ऑलरेडी यहाँ पे लगानी पड़ी ना आपको, एक्स की जगह 1 लेना पड़ा और एक्स की जगह -1 लेना पड़ा। तो यहाँ लेने की बजाय हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ भी तो हमने एक्स की जगह पे 1 लिया था तो टी की वैल्यू आई, और एक्स की जगह -1 लिया था तो टी की वैल्यू आई। तो जो काम हमने बाद में यहाँ पे करना है, क्वेश्चन को बड़ा करना है, आप ये भी शॉर्टकट में कर लो और टी की उसमें ही लिमिट जो है आप 2,0 अप्लाई करके क्वेश्चन को फिनिश कर दो। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे कहने में मत चलो, जो आपको इजी लगता है, कई बच्चों को लगता है सर हमको टी में सॉल्व करना और टी में लिमिट लगानी मुश्किल लगती है, तो कोई बात नहीं है, लिमिट को साइड में रख दो, विदाउट लिमिट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, x को t बनाओ, t को दोबारा x बनाओ, जब दोबारा x बनाओगे तो यही लिमिट लगा के क्वेश्चन खत्म कर दो। और जिनको ईजी, देखो ईजी होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे, जिनको लगता है कि हाँ अभी मुश्किल है तो आप प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा ईजी। अभी पूरी एक्सरसाइज पढ़िए, और ये मत सोचना कि 7.10 सब्स्टिट्यूशन की हेडिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन लगेगा सब जगह। जो क्वेश्चन आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो वो आप खुद कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 29 आपका होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है क्योंकि डिनोमिनेटर का जो सब्स्टिट्यूट है ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराता हूँ आपको। एग्जाम्पल 29 आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 में डिनोमिनेटर को टी पुट कर लेना, न्यूमरेटर अपने आप कट जाएगा। नाउ इसमें हमने क्या लेट करना है जी, देखो ध्यान से। अगर आप sin phi को लेट करते हो तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव cos phi है हमारे पास। आप cos phi को लेट करते हो तो उसका डेरिवेटिव भी sin phi है। तो यहाँ पे बच्चों की बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी, सर लेट किसको किया जाए, और मैं लेट कर रहा हूँ sin phi। और मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि जो चीज़ रूट के अंदर हो ना उसको लेट कर लिया करो, थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्वेश्चन। इंस्टेड कि आप cos phi को लेट करो, cos phi बाहर है वो तो चलो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। जो चीज़ रूट के अंदर है कोशिश किया करो कि रूट वाली चीज़ को आप लोग लेट करो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो और ये जो लिमिट है π/2 और 0, ये फाई की लिमिट है, ध्यान रखना है आपने। sin phi को t लेट कर लेते हैं, डिराइव करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, cos phi = dt/dx। तो dx की वैल्यू आ गई dt/cos phi, ठीक है जी। वो हमने इसमें पुट करना है, पहले लिमिट्स चेक कर लेते हैं। अगर मैं फाई की वैल्यू पाई है, π/2 है सॉरी, और एक फाई की वैल्यू है 0, तो लिमिट्स चेक कर लेते हैं। जब मैं फाई को, देखो लिमिट जब आप पुट करो यहाँ नहीं पुट करनी, यहाँ पे लेट किया तो इसमें पुट करा करो जिसको लेट किया। जब मैं फाई को π/2, तो sin π/2 कितना होता है, sin 90 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर लिखोगे आप t = 1 हो गया, और यहाँ पे आंसर लिखोगे t = sin 0, sin 0 0 होता है। तो लिमिट्स आपकी चेंज हो गई है 0 से 1। बोर्ड हिल जाता है, लिमिट्स आपकी चेंज हो गई है। जो क्वेश्चन था वो हो गया है आपका 0 से 1 में, ठीक है। तो ये 0 से 1 और रूट के अंदर आ गया t, और cos 5 phi वैसे का वैसे, d phi की वैल्यू
ओके 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 ओके, ये डी एक्स लिख दिया मैंने गलती से, ये डी फाइव था क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाइव किया गया। तो डी फाइव की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन कॉस फाइव। तो कॉस फाइव से ये कट जाएगा, जो फोर आ जाएगा आपके पास। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अभी भी हमारे पास टी की फॉर्म में आंसर नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको तो रूट टी रहने दो। ये है कॉस फोर फी फोर फाइव, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, डी टी। और ये कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं, और ये बात तो स्क्वायर है ही। और वन साइन साइन फाइव को हमने टी लेट किया हुआ है, तो वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ गया डी टी। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। रूट टी को इससे अच्छा, अभी तो ये वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो अभी तो खुलेगा ये, तो ये रूट टी ऐसे ही रहने दो, या टी की पावर वन बाई टू कर दो, और ये ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये यहाँ तक हो गया। इतना आप लोग नोट करो, मैं राइट हैंड साइड रब करूँगा। लेट वाली चीज़ आपने इस स्टेप से, इन दोनों स्टेप्स के बीच में आती है। मैं साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, लेकिन आपने अगर आपने साइड पे लिखना है, आपके पास पूरा पेज होता है, आप लेफ्ट में चलते रहें तो राइट पे लिख दो, कोई बोलने वाली बात नहीं है। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ इक्वल टू 0 से 1 टी की पावर, अच्छा ये टी हाफ जो है मैं सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एडिशन में आ जाएगी चीज़, टी की पावर हाफ प्लस टी, ये हाफ है और ये 4 है, तो 1/2 प्लस 4 प्लस प्लस नहीं माइनस 2, टी हाफ और ये टी स्क्वायर, टी 1/2 प्लस 2 एंड होल इन डी टी। बहुत ध्यान से करना। I hope the board is visible. I think इसके बाद आप लोग तो खुद कर लोगे, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन के अंदर, बस लिमिट से लगानी है इसके बाद तो। देखते हैं, ये बना ली टी हाफ वैसे का वैसे ही, 1/2 प्लस 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/2 माइनस 2 हाफ प्लस 2 तो 5/2 आ जाएगा। और टी भी तो है, तो थोड़ी सी मेरी राइटिंग अच्छी है, आप लोग फिर भी अपने हिसाब से लिखते रहो। ओके, जब हमने अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब सिंपल इंटीग्रेशन चलेगी इसकी जी, हर एक चीज़ की, ठीक है। लिमिट का आया था, इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा टी 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस टी 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1 माइनस 2 टी 5/2 प्लस 1 अपॉन, सिंपल इंटीग्रेशन प्लस में आ गई, और ये 1 0, ये हो गया जी t की पावर 3/2 इंटू 2/3, ये हो गया जी t की पावर 2 1 ज़ा 2, 9 प्लस 2 11/2 और इंटू 2/11, ठीक है। और ये हो गया जी माइनस 2 t की पावर 5, 2 1 ज़ा 2, 7/2 और 2/7, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इंटू 2/7, और फिर से लिमिट लगेगी 1 और 0। अब आप लिमिट लगा सकते हो, लिमिट 3 जगह लगेगी, यहाँ यहाँ यहाँ, और -0 0 0, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन किया जाएगा सॉल्व ये वाला। कई बच्चे गड़बड़ कर देंगे, क्या करेंगे कि पूरे में 1 लगा दिया और माइनस पूरे में लगा दिया, कर लो वो भी सही, गड़बड़ नहीं है, वो मैथ्स है। चलो जी लिमिट लगाते हैं,
2/3 मैं अलग अलग लगा रहा हूँ, आप अलग अलग भी लगा सकते हो और सिंगल सिंगल भी लगा सकते हो। अलग अलग कैसे, इसमें 1/0 अलग, इसमें 1/0 अलग, इसमें 1/0 अलग, या सब में 1 माइनस सब में 0, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो t की 1/3/2, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0, तो इसको ऐसे लिख देते ना 1 माइनस 0, क्या फर्क पड़ रहा है, 1 की पावर 3/2 तो 1 ही रहेगा, माइनस 0 की पावर तो 0 ही रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ t की पावर 11/2 है, तो 1 की पावर 11/2 1 ही रहेगा, माइनस 0, तो ये 0 हो गया, और माइनस है 2 जो 4/7 है। ओके, क्योंकि मैंने कहा था कांस्टेंट जो बार मल्टीप्लाई उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, t पे, जहाँ पे t है वहाँ पे लिमिट लगाओ ना। अच्छा, 1 की पावर 7/2 1 ही होगा, और सब जगह पे यही आ गया, तो आपका घूम फिर के आंसर वही आ जाएगा। मिटा देते हैं कुछ ताकि सॉल्व हो जाए इजीली। घूम फिर के ये आंसर क्या आ गया, 2/3 वैसे का वैसे ही, प्लस 2/11 माइनस 4/7। ठीक है जी, इतना आसान हो गया। अगर आप यहाँ तक सॉल्व करते फिर आप t को क्या बनाते, sin 5, जब उसको sin 5 बनाते फिर आप लिमिट लगाते π/2 और 0 को, कितना बड़ा हो जाता क्वेश्चन। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि लिमिट ही चेंज कर दो, बार बार उसको वो करने के बजाय। ओके, 7 × 11 77 × 3 3 7 21 1 2 कैरी 3 7 21 22 23 231 तो हमारा एलसीएम आएगा। अच्छा, 77 × 2 154। ओके, 7 से 21 21 2 ज़ा 42। ओके, 11 3 ज़ा 33 33 × 4 132। और इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे कर करा के आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आ गया, कुछ नया नहीं किया, लेट किया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई, क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं ही कराऊंगा जी, फटाफट से इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में तो इजी है, क्योंकि हमको पता है यार कि मैं किसी भी एक चीज़ को करूँगा, क्या कहते हैं, लेट करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन इतना है नहीं। एक्स को हमने लेट करना है tan थीटा। क्यों लेट करना है, हम ट्रिग्नोमेट्री 7.3 में कर चुके हैं, क्योंकि ये tan और ये tan 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, अपना भगवान भला करे, sin 2 थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा। ये हम इनवर्स ट्रिगो के अंदर भी कर चुके हैं, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हैं। सॉरी, जो इंटीग्रेशन की 7.3 थी, तो एक्स को जब मैं लेट करूँगा तो डेरिवेटिव आएगा इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, तो dx अपॉन d थीटा, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। और जब मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो बचेगा d थीटा, ठीक है। और लिमिट की जहाँ तक बात रही, जब मैं x को लेट कर रहा हूँ 1 और 0, तो x को 1 लेट कर लो और x को 0 लेट कर लो। तो जब x आपका 1 है तो tan थीटा क्या होगा, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जब x आपका 1 है तो आपको लिमिट अब निकालनी है थीटा की रिस्पेक्ट में, तो ये tan थीटा है, तो tan इनवर्स 1 बन गया, ठीक है ना। tan इनवर्स 1 = थीटा, और tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, tan इनवर्स 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/4, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, tan π/4 tan थीटा होता है, तो एक ही बात पड़ रही है, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई π/4। और फिर उसके बाद दूसरा आपने लेट किया 0, तो tan आपका 0 कहाँ पे होता है, tan आपका 0 होता है 0 पे ही, तो थीटा की वैल्यू आ गई 0। तो ये करना सीख लो, चाहे इनवर्स लेके करो चाहे वैसे करो, आपको लिमिट्स चेंज करनी है जब क्वेश्चन को इजी करना है, और कर करके आपको भी इजी लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिमिट हमारी होगी π/4 से 0, ठीक है। और साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू आ गई सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा d।
साइन से साइन किया, हमारा हो गया टू थीटा, तो टू थीटा का टू बार ले लेते हैं, थीटा डॉट। अब आपका लगेगा जी प्रोडक्ट रूल। मेरा जो बेसिक मन था कि ये वाला क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे ना अपने ऊपर एनसीईआरटी में प्रोडक्ट रूल लिख भी लो, ताकि जब रिवीजन का टाइम आए तो क्वेश्चन छूट ना जाएगी। क्वेश्चन देखने में लगता है तो सिंपल है, हो जाएगा, बट ये सिंपल नहीं है, इसमें आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, आईलेट, ILAT, तो ये आपका सेकेंड लग जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल 2 वैसे का वैसे ही, प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अगर मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट करूँ ऐसे, तो क्या आएगा, मैं सीधा आंसर लिखता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, क्योंकि अभी हमने करके देखा कि tan थीटा का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही हो गया, ठीक है। तो जब आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, तो यहाँ पे आप लोग लिमिट लगा दोगे π/4 से 0, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट एक बार कर दिया हमने, ठीक है। और एक और चीज़ करनी है, माइनस, अब ये थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 ही होगा, और इंटीग्रेशन किसका, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया, तो वो tan थीटा हो गया। मैं थोड़ा रफली और ओरली कर रहा हूँ, बता देता हूँ। थीटा का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और इसके लिमिट लग जाएगी π/2 से 0, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये ऐसे चल रहा है, और ये 2 जो है ये पूरे के साथ था, तो अभी भी पूरे के साथ ही रहेगा, तो इससे 2 को अलग मत करना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना है, d थीटा। चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अब इस पे लिमिट लगा दो, π/4 इंटू tan π/4, ठीक है, माइनस 0 इंटू tan थीटा, तो 0 ही हो गया, ठीक है। 0 इंटू tan 0 0 होता है, 0 इंटू 0 सब 0 हो गया, तो π/4 इंटू tan π/4 लगा दी लिमिट यहाँ पे। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है जी लॉग क्या था, लॉग मॉड में याद कराओ सीकेंड थीटा, ठीक है, लॉग सीकेंड थीटा, ठीक है। और इसको हमने फिर से लिमिट लगानी है सेकंड स्टेप में, ये, ठीक है। राइट हैंड साइड आई एम गोइंग टू रब, थोड़े दिन बाद क्या, तो मार्च में लेंगे नया बोर्ड, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अकाउंट्स और मैथ्स के लिए छोटा पड़ता है बोर्ड, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए चल जाता है काम, अकाउंट्स छोटी पड़ती है, तो थोड़ा नया बोर्ड लेंगे ताकि बार बार रब करने की दिक्कत ना हो। यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, ओके। इसकी लिमिट लग चुकी है 2 वैसे का वैसे ही, π/4 tan π/4, तो tan π/4 कितना होता है जी, 1 होता है, और 0 को हटा दो, माइनस लॉग में लिमिट लगा देते हैं, लॉग ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, गड़बड़ हो जाएगी वरना, लॉग सीकेंड π/2 माइनस लॉग सीकेंड 0, यहाँ भी लिमिट लग गई आपकी, लिमिट से लगानी है, लिमिट तो लग गई वैसे तो। ओके जी, लॉग सीकेंड π/2 कितना होता है, cos 90 डिग्री, तो π/2 कैसे आ गया, ये π/4 है। गलतियाँ हमसे हो रही हैं तो आपसे तो होगी, ये π/2 मैंने लगा दी गलती से, ये देखो यहीं से गलती होती आ रही है, 4, ये 4, ये 4, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे लिमिट मैंने 4 लगाई है, यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, हो जाती है। सीकेंड π/4, तो cos π/4 होता है 1/√2, तो सीकेंड हो जाएगा log √2 माइनस सीकेंड 0, cos 0 होता है 1, तो सीकेंड 0 भी 1 ही होगा, ठीक है जी। अब इसको हम खोलने की प्रथा शुरू करते हैं, 2/π/4 हो गया π/2 माइनस 2 log √2/1, ठीक है ना, ये आएगा आपका आंसर। तो इसको और कर लेते हैं सॉल्व। ये कैसे आया कि मुझे कोई समझ नहीं आया,
जब 2 log से मल्टीप्लाई हो गया और log 2 माइनस log 1 log 2 अपॉन log 1 a माइनस b अपॉन, और ये जो 2 है ये यहाँ से हटके बेटा जी यहाँ पे पावर में चला जाएगा, पता है आप लोगों को। तो पावर जब होगी तो √2 का जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है। ये आपका फाइनल आंसर, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स जुड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे आपको। नंबर 5 करते हैं जी। वैसे ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया है, कहीं किया है मेरे को याद आ रहा है, या तो 7.2 में किया है सिचुएशन में, या 7.3 में ट्रिग्नोमेट्री में किया है, कहीं ना कहीं किया है। और वो सेम देखो आपको क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, जो 7.7 तक क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन रिपीट होके आएंगे। उससे क्या आपकी पिछली प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बस लिमिट लगानी है उसमें। तो लेट वाला काम कर लेते हैं, किसको लेट किया जाए ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, cos x को लेट किया जाए, ठीक है। माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स हो गया आपका माइनस डी टी, ठीक है। ओके, तो x की लिमिट दी हुई है एक बार π/2 और एक बार 0। तो जब x पाई, अच्छा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब भी आपको कोई लिमिट 0 से दी होगी ना, तो आप अभी तो मैं आपको इस पर करा रहा हूँ, लेकिन जब 7.11 कराऊंगा तो आप इसमें क्या करोगे, सेम क्वेश्चन किसी और मेथड से करोगे। वहाँ प्रॉपर्टी लग जाती है, प्रॉपर्टी से चीज़ों आसान हो जाती है। और प्रॉपर्टी लगानी कहाँ पे है वो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा, क्या देख के ये लिमिट्स देख। तो अगली क्लास में आपको प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, उसमें आपको लिमिट देख के पता लग जाएगा 0 से π/2 की प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्या करना है इसको। तो उसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाओगे, ये कुछ लेट वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सारा कुछ सीख लो ताकि एग्जाम में जो माइंड में क्लिक हो वो कर लो। हाँ जी, जब लिमिट आपकी π/2 है, x π/2, cos π/2 कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है जी। तो t की वैल्यू कितनी होगी, 0, और cos 0 1 होता है, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो हमने लिमिट्स आपकी चेंज कर दी है। अरे क्यों टेढ़ा हो जाता है क्वेश्चन नाउ, 1 से 0 हो गई, ठीक है, 1 से 0। और आंसर आएगा साइन dx की वैल्यू माइनस डी टी और 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 0। अच्छा, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो सिंपल फॉर्मूला है आपके पास। जब इसको अप्लाई करोगे, ये माइनस को वैसे ही रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बाय क्या फॉर्मूला था यार, a/2 सॉरी x/2, तो t/2 हो जाएगा ना। तो एक बार फिर भी ना वीडियो फॉर्मूला देख लेना चाहिए, इतने सारे फॉर्मूले। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स x फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना आपका, tan इनवर्स x प्लस c, तो tan इनवर्स t और ये 0 1, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया जी आपका। क्वेश्चन बड़ा इजी था, लेकिन कुछ चीज़ें बतानी थी आपको और कुछ बात नहीं थी। हाँ जी, लिमिट लगाओ जी, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, माइनस बार रहेगा, tan इनवर्स 0, tan 0 का होता है, tan 0 0 पे होता है, तो 0 आ गया आंसर। और tan इनवर्स 1 का होता है π/4 पे, तो π/4 आ गया आंसर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आंसर है जी π/4। तो आपने देखा जब लिमिट चेंज कर देते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो जाता है। लिमिट ना चेंज करो, फिर t बनाओ, फिर t को फिर x बनाओ, फिर x को फिर लिमिट लगाओ, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, इजी है, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई कर लो, अगर उससे ब्रेक हो गया तो ठीक है, वरना कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कर लेना। पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना, फिर ए बी सी लेके करना आपने। क्वेश्चन हो जाएगा तो मुश्किल नहीं है, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा आपको, मैं स्पिक भेज दूंगा करके। इसको देखते हैं, ये भी ईजी है लेकिन थोड़ा सा लगना है इसमें काम। 2x को लेट कर लेते हैं t, तो 2x को लेट करेंगे t, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2 = dt अपॉन dx, और dx की वैल्यू आ जाएगी जी dt
2 और लिमिट भी साथ साथ लिखनी पड़ेगी आपको। तो x 2 और 1 है, 2 और 1 ही है ना क्वेश्चन में, ठीक है 1। तो t क्या आएगा जी, t क्या आएगा, t क्या आएगा, हाँ जी पुट करके देख लो। x जब 2 है तो 2 टू द 4 हो गया, लिमिट 4 16 18 27 39 तक जाती है, तो घबराया मत करना इतनी बड़ी लिमिट कैसे आ गई। और जब x की वैल्यू 1 है तो 2 आ गई लिमिट, तो लिमिट आपकी होगी 2 से 4, ठीक है जी। टू से 4 और ये आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। वैसे इसको ऐसे ना करके हम और भी जो तरीका है कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक फंक्शन था कि जब ex की साथ में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ये हो, अब 1/x का डेरिवेटिव करो तो यही आएगा आपके पास। चलो अभी उस फॉर्म में आया नहीं तो t/2 आ जाएगा, t/2। जब x की वैल्यू आएगी t/2 माइनस 2x की जगह t, और ये 2x स्क्वायर है तो गड़बड़ हो रही है, तो 2 वैसे का वैसे ही x स्क्वायर की जगह आ जाएगा t/2 का होल स्क्वायर, और e की वैल्यू t, और dx की जगह dt है। तो 1/2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि ये वाला 2 था। लिमिट है जी 2 से 4, t 1/t/2 आ जाएगा ये, तो ठीक है 2/t माइनस 1/2 इंटू t²/4। तो ये 2 से ये कट गया और ये आ गया 2, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं, हमारे पास बोर्ड है, हमारे पास फैसिलिटी है रब करने की, आप लोग अगले स्टेप में करोगे dt। इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर आ गया 2/2 जो कि आपस में कटने वाले हैं 2 और 4, और ये आता है 1/t माइनस 1/t। अब ये आ गया प्रॉपर फॉर्म में। इसका डेरिवेटिव ये होता है 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/t² और et। तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला था मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर इंटीग्रेशन में एक फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है, प्लस है या प्लस, और साथ में ex है, इस फॉर्म में है, तो उसका आंसर क्या निकलता है जी, उसका आंसर निकलता है ex इंटू फंक्शन, ये निकलता है प्लस c। जबकि हम लिमिट कर रहे हैं तो हम लिमिट में c नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर, जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्लस में हो, लेकिन आप बोलोगे माइनस है, वो प्लस ही है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है, ऐसे देख लो आप, ठीक है ना। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव माइनस 1/t², तो एक ही बात है, इसको माइनस कर देते हैं, और et, तो इसका आंसर आपके पास आएगा। ये नीचे फॉर्मूला लिख दिया मैंने, और यहाँ पे सॉल्व करो क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी फंक्शन ex मतलब et, क्योंकि हमारा फंक्शन t चल रहा है, और साथ में फंक्शन क्या है 1/t, और ये आपका आ जाएगा, ये 2 से 2 कट रहा है, लिमिट आ जाएगी 4 से 2। तो ये क्वेश्चन इसलिए करना था, क्वेश्चन ये भी मुश्किल नहीं है, बट लिमिट की बात है तो लिमिट तो लगानी पड़ेगी। तो अब इसकी लिमिट लगा देते हैं, e4/4 माइनस ई, देखो et/t बन गया ना, e2/2, ठीक है। तो ऐसे में लेते हैं e4 माइनस 2 e², इसमें e² आपका कॉमन आ जाएगा, या इसको ऐसे ही छोड़ दो तब भी कोई बात नहीं, अदरवाइज आप e² कॉमन ले सकते हो। e² कॉमन लेके आ जाएगा e² माइनस 2/4, और पीछे जो एनसीईआरटी में आंसर है वो इस फॉर्म में है, तो ये भी ठीक है। अगर यहाँ छोड़ना है यहाँ भी ठीक है, यहाँ छोड़ना है तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिस इज योर एक्सरसाइज 7.10। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द होमवर्क फॉर यू। जो भी मैंने रब कर दिया रिवाइंड करके लिख लेना होमवर्क। एग्जाम्पल 29 और क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने कराया, 3 मैंने कराया, 4, 5 मैंने कराया, 6, 7,
8 करा दिया तो 9 10। जिसमें भी आपको डाउट मिलेगा मेरे को बताना, पिक सेंड कर दूंगा या वीडियो में डाल दूंगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन। अब एक ही एक्सरसाइज रह गई है 7.11 जो कि बड़ी एक्सरसाइज है, जो 2 क्लासेस लेगी, एक क्लास में नहीं होगा। उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आगे अगली बार, उसके आगे उसकी अगली बार, 2 क्लासेस में 7.11। फिर मिसलिनियस 40 क्वेश्चन के मिसलिनियस है, कोशिश करेंगे आधे आप करो आधे मैं करूँ, ठीक है जी।